Hello everyone, class 10th metal non-metal part 2. Question is most important. An element x, एक एलिमेंट x है, एन एलिमेंट x एक एलिमेंट x है, नॉट गिवन कि x क्या है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आई डोंट नो, यहाँ पे गिवन नहीं है। एक एलिमेंट x है, वो x क्या काम करती है, डिस्प्लेस करती है, अलग करती है, किसको, आयरन को, कहाँ से, फ्रॉम दी एक्वा सोल्यूशन। ये एक्वा सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है। एक्वा सोल्यूशन और आयरन सल्फेट, मतलब एक वो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब पानी में घुला होना, एक वो सोल्यूशन है जिसमें आयरन सल्फेट घुला हुआ है। उस आयरन सल्फेट में से आयरन को अलग करना कौन कर रही है काम, एलिमेंट एक्स कर रही है। तो इसका मतलब कोई एक पावरफुल है ना, वही तो डिस्प्लेस का काम करती है, वही तो अलग का काम करती है ना। तो एक्स एक पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है, वही तो डिस्प्लेस कर रही है, वही तो अलग कर रही है, किसको, आयरन को, कहाँ से, आयरन सल्फेट से। ठीक है, तो एक बार ये देखिए, ये टेबल एक बार देखो। कुड़ी, नाल, कार, मंगो। कुड़ी का के, नाल का Na, कार का Ca, मंगो का Mg। ऑल्टो, जिनको, फिरारी, ये तीन गाड़ियां हैं। ऑल्टो, जिनको, फिरारी। ऑल्टो का Al, जिनको का Zn, फिरारी का Fe। ठीक है, के का मतलब होता है पोटेशियम, Na का मतलब होता है सोडियम, कैल्शियम का Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन। ठीक है, आगे, लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, लेकर को लिखेंगे लेड, लेड का साइन होता है Pb। हम का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का साइन होता है H। चले, चले को बोलते हैं कॉपर, कॉपर का साइन होता है Cu। मथुरा, मथुरा होता है मरकरी, मरकरी को क्या लिखेंगे, Hg, Hg, Hg। ओके, साथ मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर का साइन क्या होता है Ag, क्या होता है सिल्वर का साइन Ag। घूमने को बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड का साइन होता है Au। क्लियर। अभी हमने देखा था, ये देखिए, एक एलिमेंट एक्स है जो डिस्प्लेस कर रही है, अलग कर रही है आयरन को। तो मतलब जो एलिमेंट एक्स है वो आयरन से ज़्यादा पावरफुल है, तभी तो वो डिस्प्लेस कर रही है, तभी तो वो अलग कर रही है। तो चलो पता लगाते हैं एक्स क्या है। एक्स जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रही है, चलो पता करते हैं। आयरन, आयरन, आयरन देखो कहाँ आ रहा है, ये रहा Fe, ये रहा आयरन, ये रहा ना Fe, आयरन। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं Fe, आयरन, ये रहा Fe, आयरन। ठीक है, आयरन अलग कर रही है एक्स। तो बेटा अब इससे नीचे वाले हो गए वीक, और इससे ऊपर वाले हो गए पावरफुल। तो इनमें से कोई ना कोई एक ऐसी मेटल है जो आयरन को अलग कर रही है आयरन सॉल्यूशन में से। आयरन कहाँ पे है, आयरन घुला हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर है, पानी के अंदर है, इसलिए सॉल्यूशन बोला। आयरन जो है सॉल्यूशन के अंदर मिक्स है, तो आयरन सॉल्यूशन में से आयरन को अलग कर रही है कौन, इससे इससे नीचे वाली होगी वीक, इससे ऊपर वाली होगी पावरफुल। तो इनमें से कोई ना कोई एक ऐसी मेटल है जो आयरन को अलग करेगी, ये पावरफुल ही डिस्प्लेस कर सकती है, अलग कर सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर मेटल नहीं पता, बट एक्स जो है, एक्स ही एक पावरफुल, मतलब पावरफुल है, वो मोर पावरफुल है किससे, आयरन से, तभी वो अलग कर रही है। ओके, एक बार फटाफट लिख लो। कुड़ी, नाल, कार, मंगो। कुड़ी, नाल, कार, मंगो, ऑल्टो, ये तीन गाड़ियां हैं, ऑल्टो, जिनको, फेरारी। ठीक है, ये तीन गाड़ियां हैं,
कुड़ी, नल, कार, मंगो, ऑल्टो, जिनको, फेरारी लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने, साथ घूमने। ठीक है, चलो कुड़ी का लिखेंगे के, नाल का NA, कार का CA, मंगो का MG, ऑल्टो का AL, जिनको का ZN, फेरारी का FE। के का मतलब पोटेशियम, लिखो साथ साथ लिख लो, पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम। Na मतलब सोडियम। ओके। Ca मतलब कैल्शियम। Mg मतलब मैग्नीशियम। Al मतलब एल्यूमिनियम। Zn मतलब जिंक। Fe मतलब आयरन। ठीक है। लेकर का लेड, लेकर का मतलब क्या होता है? लेड। हम का मतलब हाइड्रोजन। लेकर हम चले, चले को लिखेंगे कॉपर। मथुरा का मरकरी, साथ का सिल्वर, घूमने का गोल्ड। ओके। लेड का साइन होता है Pb। ठीक है। हाइड्रोजन का साइन होता है H। कॉपर का साइन होता है Cu। मरकरी का साइन होता है Hg। सिल्वर का साइन होता है Ag। गोल्ड का होता है Au। ये देखो, ये जो ऊपर वाली तीन है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होती है। किसके साथ रिएक्ट होती है? कोल्ड वाटर के साथ। और जो ये ओनली मैग्नीशियम है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होती है। और जो तीन गाड़ियाँ हैं, ऑल्टो, जिनको, फेरारी, ये स्टीम के साथ रिएक्ट होती है। ठीक है। तो मेरा एलिमेंट X जो है वो क्या कर रहा है? एलिमेंट X जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब X जो है जो ज़्यादा पावरफुल है, किससे? आयरन से। आयरन से। ठीक है। फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन, फ्रॉम, ये देखो, मतलब X ने डिस्प्लेस किया। X ने किसको डिस्प्लेस किया? आयरन को। आयरन का है, ये रहा आयरन, ये रहा आयरन Fe। तो इससे ऊपर वाली पावरफुल, इससे नीचे वाली वीक। तो पावरफुली डिस्प्लेस कर सकती है, तो X इनमें से कोई ना कोई एक है। X ने डिस्प्लेस किया किसको? आयरन को। तो इसका आंसर ये है, एलिमेंट X डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम, कहाँ से अलग किया है? फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन। आयरन घुला हुआ था, फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन लिखना जरूरी है क्योंकि वो मिक्स था। फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। इसलिए X इज मोर रिएक्टिव मेटल, X ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? X ने डिस्प्लेस किया किसको? आयरन को। कहाँ से किया? आयरन कहाँ था? आयरन एक्वा सोल्यूशन में घुला हुआ था, आयरन सल्फेट में, आयरन सल्फेट। तो देखो, आयरन का साइन, आयरन सल्फेट, आयरन का साइन क्या होता है? Fe। सल्फेट का साइन क्या होता है? SO4। ठीक है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी 2। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2। और आयरन की भी 2। 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, क्या बनेगा? FeSO4। FeSO4। तो इसमें से इसमें से आयरन X क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो X जो है, X सॉलिड की फॉर्म में है। और ये कौन सी फॉर्म में है? एक्वा सॉल्यूशन। वंस अगेन व्हाट आई से, क्या बोला है मैंने? X जो है डिस्प्लेस कर रहा है, अलग कर रहा है किसको? आयरन को। आयरन कहाँ पर है? आयरन सल्फेट।
तो आयरन का साइन Fe, सल्फेट को लिखते हैं SO4। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, 2 से 2 कट होगी तो क्या आ गया FeSO4। ओके, क्या आया FeSO4, FeSO4 आया। ओके, तो देखो ये रहा FeSO4, ये क्या है एक्वा, पानी में मिक्स है ना एक्वा। इसमें से एक्स ने अलग कर दिया, एक्स जो है वो ऐसा है सॉलिड है, एक्स क्या है सॉलिड। अब एक्स ने किसको अलग कर दिया, एक्स ने डिस्प्लेस कर दिया आयरन को। ये Fe हमारा आयरन है ना बेटा, Fe हमारा आयरन है, ये अलग हो जाएगा, Fe अलग हो जाएगा। और एक्स किसके साथ ऐड हो जाएगा, एक्स सल्फेट के साथ आ जाएगा। वंस अगेन एक बार फिर देखो क्या बोला इन्होंने, आयरन सल्फेट। आयरन का साइन क्या होता है Fe, सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4। याद रखना, आयरन को Fe, सल्फेट को SO4। वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2 कट हो जाएगा तो ये FeSO4। इसमें से एक्स क्या कर रहा है, एक्स जो है डिस्प्लेस कर रहा है किसको, आयरन को। आयरन अलग हो रहा है, आयरन अलग हो जाएगा, आयरन यहाँ से दूर हो जाएगा तो एक्स किसके साथ आ गया, एक्स सल्फेट के साथ ऐड हो गया। एक्स ने आयरन को अलग कर दिया और एक्स किसके साथ मिक्स हो गया, सल्फेट के साथ। देखिए इधर FeSO4, ये क्या हमारा एक्स, एक्स ने Fe को अलग कर दिया, देखो Fe अलग हो गया और एक्स किसके साथ मिल गया, SO4 सल्फेट के साथ मिल गया। एक्स किसके साथ मिल गया, सल्फेट के साथ मिल गया और आयरन को अलग कर दिया। तो एक्स किसके साथ मिला, सल्फेट के साथ। सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4, सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4। तो एक्स जो है सल्फेट के साथ मिल गया, XSO4 एक्वा, और आयरन को अलग कर दिया। तो आप ये लिखना, ये लर्न करना है आपको, द पेल ग्रीन कलर, द पेल ग्रीन कलर ऑफ FeSO4। FeSO4 ये रहा, इसका जो पेल ग्रीन कलर होता है, इसका कौन सा कलर होता है, पेल ग्रीन कलर, वो फेड हो जाएगा, फेड अवे हो जाएगा धीरे धीरे व्हेन एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड विद द एक्वा सॉल्यूशन। क्योंकि एक्स ने आयरन को क्या कर दिया, अलग कर दिया और एक्स SO4 के साथ ऐड हो गया। एक्स किसके साथ ऐड हो गया, एक्स जो है SO4 के साथ ऐड हो गया और आयरन को अलग कर दिया। तो इसका कलर क्या होता है, पेल ग्रीन, लिख लो ये रहा पेल ग्रीन। द पेल ग्रीन कलर ऑफ किसका, FeSO4, द पेल ग्रीन कलर ऑफ FeSO4 विल फेड अवे, फेड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आयरन अलग हो गया। स्लोली स्लोली व्हेन एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड, व्हेन एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड, क्योंकि एक्स ने उसको अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आ जाओ, इतना हो गया। अब लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इफ द एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड विद द एक्वा सोल्यूशन। आपने क्या ऑब्जर्वेशन की कि जो पेल ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे क्या हो गया, फेड अवे हो गया, फेड होना शुरू हो गया। अभी आगे देखो, एक्स इज ट्रीटेड विद द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब एक्स किसके साथ ट्रीट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। मतलब एक्स जो है किसके साथ ट्रीट कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो मतलब एक्स जो है अलग कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर को क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, Cu। सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4। ओके, तो चलिए आइए, अब एक्स ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो मतलब एक्स ज़्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर से, तभी तो डिस्प्लेस कर रही है, तभी क्या कर रही है वो, डिस्प्लेस कर रही है। तो आइए, कॉपर 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 कॉपर, देखो कहाँ है कॉपर 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 कॉपर, ये रहा कॉपर, ये हमारा है क्या है कॉपर, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर Cu। तो कॉपर से ऊपर वाले क्या हो गए, पावरफुल, और कॉपर से नीचे वाले क्या हो गए, वीक। तो एक्स एक्स जो है इनमें से कोई एक है, कॉपर से ऊपर वाले पावरफुल हो गए, ये इनमें से कोई एक एक्स है, उसने जो है कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि पावरफुल
अलग कर सकती है। तो इसमें एक्स को ये पावरफुल है, इसने कॉपर को अलग कर दिया। कहाँ से अलग कर दिया? कॉपर सोल्यूशन से। कहाँ से अलग कर दिया? कॉपर सोल्यूशन से। इधर देखेंगे एक्स जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को अलग कर दिया। क्वेश्चन पता है ना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर को Cu लिखेंगे, सल्फेट को SO4 लिखेंगे। कॉपर की वैलेंसी भी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2। ये वैलेंसी लिख लो एक साइड पे, कॉपर की वैलेंसी भी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2। 2 से 2 कट हुआ तो क्या हुआ? CuSO4। ये रहा CuSO4। क्या है ये? एक्वा, पानी में घुला हुआ है। अब एक्स ने क्या कर दिया? कॉपर को अलग कर दिया। देखो कॉपर अलग हो गया। अब एक्स किसके साथ मिल जाएगा? SO4 सल्फेट के साथ। एक्स जो है किसके साथ मिल गया? SO4 सल्फेट के साथ। देखो एक्स SO4 एक्वा। तो इसका कलर क्या होता है? CuSO4 का कलर होता है ब्लू कलर। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। ये भी क्या होने लग जाएगा? विल बी फेड। क्या होने लग जाएगा बेटा? विल बी फेड। इसका कलर होता है ब्लू कलर, ये भी विल बी फेड, फेड होने लग गया। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये इसी के अंदर ये आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हो गया। अब ऐसे ही कॉमा डला हुआ है ना, कॉमा डला हुआ है, यहाँ देखो। पहले एक्स ने ट्रीट किया, ट्रीटेड का मतलब डिस्प्लेस करना। एक्स ने डिस्प्लेस किया किसको? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग किया। अब यही कॉमा डाला हुआ है, फिर एक्स ने और किसके साथ ट्रीट किया, मतलब डिस्प्लेस किया, अलग किया? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में से जिंक को अलग करना। फिर एक्स ने एंड भी लिखा, फिर एक्स ने और किस साथ ट्रीट किया, मतलब डिस्प्लेस किया? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को अलग किया। तो देखो एक्स ने किसके साथ ट्रीट किया? एक्स ने ट्रीट किया मतलब डिस्प्लेस करना। एक्स ने डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जरूर लिखना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग किया। एक्स ने अब किसके साथ करेगा? एक्स जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को अलग करेगा। जिंक जिंक जिंक, आ जाओ टेबल देखो। जिंक 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 जिंक, ये रहा जिंक, Zn जिंक। क्या है? Zn, ये रहा जिंक। तो जिंक से ऊपर वाली पावरफुल, जिंक से नीचे वाली वीक। जिंक से ऊपर वाली पावरफुल, जिंक से नीचे वाली वीक। तो इनमें से कोई ना कोई है, इनमें से कोई ना कोई एक्स है जो जिंक को अलग कर रही है। ठीक है, तो आ जाओ, इसका आंसर ये रहा। जिंक सल्फेट, एक्स जो है जिंक सल्फेट, देखो जिंक 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 सल्फेट, Zn। जिंक, जिंक को लिखेंगे Zn, सल्फेट को लिखेंगे SO4। जिंक को Zn, सल्फेट को SO4। इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2। 2 से 2 कट होगी तो ZnSO4, ये रो ZnSO4, ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिक्स है ये, प्लस एक्स। अब एक्स ने क्या किया? जिंक को अलग कर दिया। एक्स ने क्या किया? जिंक को अलग कर, देखो जिंक अलग हो गया, सॉलिड की फॉर्म बन गई। अब एक्स किसके साथ ऐड हो गया? SO4 के साथ। एक्स किसके साथ ऐड हुआ? SO4 के साथ। एक्स किसके साथ ऐड हुआ? SO4 के साथ। एक्स किसके साथ ऐड हुआ? एक्स किसके साथ ऐड हुआ? SO4 के साथ। देखो एक्स SO4 के साथ एक्वा में, एक्वा है और जिंक अलग हो गया। तो एक्स विल बी एबल टू डिस्प्लेस, एक्स ने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, किसको? जिंक को। अब ऐसे ही एक्स ने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को अलग कर दिया। ये देखो क्वेश्चन देखेंगे फिर। आ जाओ क्वेश्चन ये रहा। एक्स ने पहले किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग किया। फिर जिंक ने, फिर एक्स ने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को अलग कर दिया। अब एक्स क्या काम करेगा? एक्स करेगा सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को अलग करेगा। चलो आओ एक बार टेबल देखते। सिल्वर 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 सिल्वर, ये रहा। 7 का मतलब होता है सिल्वर, 7 का मतलब सिल्वर, सिल्वर का साइन होता है AG। AG से ऊपर वाले सारे पावरफुल हैं और AG से नीचे वाले वीक हैं। तो एक्स इसमें से कोई ना कोई एक है। तो आइए करते हैं।
तो एक्स एक्स जो है Ag, सिल्वर नाइट्रेट है ना, सिल्वर को क्या लिखेंगे, सिल्वर 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 का साइन क्या होता है Ag, सिल्वर का साइन क्या होता है Ag, द साइन ऑफ सिल्वर, द साइन ऑफ सिल्वर, द साइन ऑफ सिल्वर, यस Ag, Ag सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं NO3, लिख लो, नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं NO3, देखो सल्फेट को SO4 और इसकी वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड को OH और इसकी वैलेंसी 1, नाइट्रेट NITRATE, नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं, हाँ कैसे लिखते हैं नाइट्रेट को NO3, ओके कैसे लिखते हैं NO3। तो सिल्वर नाइट्रेट, एक्स ने सिल्वर नाइट्रेट से, एक्स ने सिल्वर नाइट्रेट से किसको अलग किया, एक्स ने अब इसका नंबर है ना, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग किया, तो सिल्वर का साइन होता है Ag और नाइट्रेट का साइन होता है NO3, सिल्वर का साइन Ag और नाइट्रेट का साइन NO3, ओके आइए, सिल्वर का साइन Ag, नाइट्रेट का साइन NO3, ठीक है, और इनकी वैलेंसी सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा AgNO3, सेम सेम है ना, वैलेंसी कट जाएगी। अब ये देखो एक्स ने Ag को अलग कर दिया, एक्स ने क्या कर दिया, किसको अलग कर दिया, Ag को अलग कर दिया, देखो Ag अलग हो गया, अब एक्स किसके साथ ऐड हो गया NO3 के साथ, एक्स किसके साथ ऐड हो गया NO3, ये बन जाएगी गैस, यह कलरलेस, ये भी कलरलेस। अब इन्होंने बोला इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इसमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या क्या नेम आए थे अभी देखिए इधर, क्या क्या नेम आए हैं इसके अंदर, कॉपर, जिंक, सिल्वर, है ना, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अरेंज, अब इसको अरेंज करो, एक्स को, जिंक को, कॉपर को, Ag को, एक्स जिंक, Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नाम चार ध्यान रखना, जिंक, कॉपर, Ag और एक्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, किस ऑर्डर में करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन कौन से नाम बोले हैं, कॉपर, कहाँ है कॉपर, Cu, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर, ये रहा Cu, कॉपर, सिल्वर, ये रहा Ag, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, और कौन सा था आयरन, ये रहा आयरन, कॉपर, सिल्वर, आयरन, और कौन सा था देखिए इधर Cu, कॉपर, ठीक है, Ag, सिल्वर, जिंक, जिंक जिंक देते हैं आ जाओ, जिंक 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 Zn, ये रहा जिंक, ये रहा, और एक्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग मतलब पहले कम रिएक्टिव, फिर थोड़ी और रिएक्टिव, फिर थोड़ी और रिएक्टिव, थोड़ी और रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव नीचे से शुरू होगी, सबसे कम रिएक्टिव कहाँ से शुरू होगी नीचे से, तो Ag पहले आएगा Ag, फिर उस सेकेंड नंबर पर आएगा कॉपर, फिर आएगा आयरन, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा एक्स, देख लो आप क्या आएगा, देखिए इधर पहले Ag सिल्वर, फिर कॉपर, फिर जिंक, फिर एक्स, इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, किस ऑर्डर में करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये जो टेबल है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ऊपर वाली तो मोर रिएक्टिव है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव नीचे ही होगी, तो नीचे से शुरू करना है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक, फिर एक्स, ठीक है, ये आंसर है इसका, Ag सिल्वर सबसे नीचे पे आता है, नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाओ कॉपर, फिर थोड़ा सा ऊपर जिंक, एक्स, क्योंकि इन्होंने चार पे ही बोली थी, इन चारों पे ही करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर।